नमस्कार। आज हुई शहबाज शरीफ की कैबिनेट की मीटिंग जिसमें इंडिया के लिए एक ट्रेड मिनिस्टर नियुक्त करने का फैसला हुआ। ट्रेड मिनिस्टर मतलब पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है यहाँ पर, वहां पर एक आदमी होगा जो ट्रेड मिनिस्टर के रैंक पे बैठा होगा और ये ट्रेड को बात करेगा। इसका मतलब इंडिया से ट्रेड पे सीरियस है पाकिस्तान सरकार, शहबाज शरीफ सरकार। और साथ में वो जो 370 का इशू था कि 370 दोबारा रेस्टोर कीजिए तब ट्रेड करेंगे, इससे पाकिस्तान सरकार आगे बढ़ती दिखी। मतलब 370 अब कोई इशू नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और पाकिस्तान सरकार को अब समझ में आ गया कि 370 दोबारा वापस नहीं लगने वाली। जो डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया वो ले लिया। हम इस एक डिसीजन पर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस खराब नहीं कर सकते। मैं इस शहबाज शरीफ के डिसीजन को बहुत सपोर्ट करता हूं, इसमें कोई शक नहीं। क्यों ये डिसीजन लिया गया? पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की हालत खराब है और यहां से कुछ सामान वहां पहुंचे तो इन्फ्लेशन कर्टेल की जा सकती है। इस समय उनके पास इन्फ्लेशन कर्टेल करना उनका एक टॉप प्रायोरिटी है। साथ में फॉरेन एक्सचेंज कम है। अगर वो गेहूं कहीं बाहर से खरीदते हैं तो उनको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, इंडिया से रुपी पेमेंट में किया जा सकता है या बार्टर पे किया जा सकता है। जी हमने 100 करोड़ का गेहूं ले लो और 100 करोड़ का कुछ और सामान हमसे ले लो, ये किया जा सकता है। आराम से आ जाएगा, 2 दिन में पहुंच जाएगा। कहीं ब्राजील से या यूक्रेन से लिया करते थे। यूक्रेन क्राइसिस ने भी इस क्राइसिस में, इस प्रॉब्लम में या इस डिसीजन में कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है। साथ में ये डिसीजन, ये जो ट्रेड मिनिस्टर होते थे, ये 370 जब हटी थी उससे पहले हुआ करते थे, ट्रेड हुआ करता था। इमरान खान ने इस ट्रेड को रोका था और ये ट्रेड रोकने से पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस ज़रूर इम्पैक्ट हुई थी। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि इंडिया पाकिस्तान को दिया करता था, जो कि उसे डॉलर से खरीदनी पड़ती थी, वो डॉलर पर अब उस डॉलर के बिना वो ले सकता है। साथ में पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने भी ये मांगा था कि ये हमें ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में कराना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की पिछली गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी किसी भी रीज़न से। उनके अपने भी रीजंस थे। उनको ये लग रहा था कि भाई 370 हमारे टाइम पे हटी है तो हमारी बदनामी हो जाएगी और हम नेक्स्ट इलेक्शन हारेंगे, जो भी उन्होंने कहा। लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता। जहां तक बात ये कि रिश्ते सामान्य होंगे कि नहीं कौन दोनों कंट्रीज के, यस, ये एक बड़ी चीज है कि अगर ट्रेड शुरू हुई तो रिश्ते सामान्य हमें होते दिखेंगे, रिश्ते बेटर होते दिखेंगे। दोनों कंट्रीज को फायदा होगा, दोनों कंट्रीज के लोगों को फायदा होगा। हाई कमीशन, अब ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट किया है तो हाई कमिश्नर भी अपॉइंट होगा जल्दी, ऐसा हमें लग रहा है। ये जो काफी टाइम से बर्फ जमी हुई थी उसको पिघलाने के मूड में दिख रहे हैं। कंपल्शन हो या कुछ भी हो, एक चीज तो है, वो 370 को भूल गया पाकिस्तान। और शहबाज शरीफ ने कुर्सी पे बैठते ही जो बोला था कि कश्मीर हमें वो करना है, कश्मीर को हमें सॉल्व करना बहुत जरूरी है, कश्मीर द मेन इशू। इस डिसीजन में तो वो कश्मीर को साइडलाइन करते दिखे। अगर वो कश्मीर को भूल रहे हैं ट्रेड के लिए, वो कश्मीर को साइडलाइन करते दिख रहे हैं, तो ये एक 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 इंपॉर्टेंट डिसीजन है। कश्मीर को साथ रख के ट्रेड नहीं हो सकता था, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा इशू है जो हर इशू को बर्बाद कर देता है। जब भी कभी इस इशू को पाकिस्तान पिक करता है, मतलब बेटर रिलेशन हम दोनों के नहीं होने वाले। अब हो सकता है कि हम दोनों के बीच में अट्रैक्टिव डिप्लोमेसी काम कर रही हो या करे आगे, या हो सकता है कि पहले से कुछ चल रहा हो, बातचीत चल रही होगी, नो डाउट अबाउट इट। इस समय वहां पे हमारे हाई कमिश्नर नहीं है, चार्ज डे अफेयर्स से काम चल रहा है। एक हाई कमिश्नर पहुंच जाएंगे तो और बेहतर थोड़ा सा होगा। शहबाज शरीफ ने ये जो डिसीजन लिया है, ये डिसीजन ट्रेड के एंगल से लिया है। अभी फॉरेन मिनिस्टर पे हमें पास फॉरेन मिनिस्टर का कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग भी है तो फॉरेन मिनिस्टर वहाँ होंगे, जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पे होंगे और उन्होंने अपनी सहमति दी होगी। हिना रब्बानी शुरुआत से इंडिया के साथ ट्रेड की हामी रही हैं, वो चाहती थी कि ट्रेड हो इंडिया के साथ। क्या कश्मीर को दरकिनार करके पाकिस्तान की गवर्नमेंट टिक सकती है? इस समय जरूर टिक सकती है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत खराब है। पैसा है नहीं, इंपोर्ट करना पड़ेगा, गेहूं इंपोर्ट करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें। तो इसे बोलेंगे मजबूरी, आप ज्यादा बोल सकते हैं, कोई दरिया दिली कम बोलेंगे, क्योंकि इस समय जो गेहूं तक उन्हें बाहर से खरीदना पड़ रहा है खाने के लिए, तो ये एक बड़ी चीज है। अगर आप गेहूं बाहर से खाने के लिए खरीद रहे हैं
तो आप फूड में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। और श्रीलंका की पोजीशन सबको दिख रही है, वहां पे मिनिस्टर्स की कारें फेंकी जा रही हैं तालाबों में, जिस कार के अंदर मिनिस्टर खुद बैठा है। और जहां पर महिंदा राजपक्षे अपना रेफ्यूज ले रहे हैं, वहां पर लोग टेंशन बढ़ा रहे हैं। रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है एयरपोर्ट तक का, ताकि मिनिस्टर्स कंट्री छोड़ के ना भाग पाए। ये देख कर के भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ज़रूर लगा होगा कि कहीं ये सिचुएशन हमारे कंट्री में ना जाए। इसलिए ये डिसीज़न बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, पहल है। और मैं इस डिसीज़न को बिल्कुल मुझे लगता है ये डिसीज़न बहुत अच्छा है। और बिल्कुल हम दोनों के बीच में ट्रेड ज़रूर होना चाहिए। ट्रेड के साथ साथ हम दोनों के बीच में आवाजाही भी खुलनी चाहिए। समझौता एक्सप्रेस मुनाबाव कोकरापार और श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस रूट भी खुलना चाहिए। ये रूट्स बंद करने का इनिशिएटिव भी पाकिस्तान की तरफ से हुआ था और खोलने का इनिशिएटिव भी पाकिस्तान की तरफ से ही होना चाहिए। जो रेक था, जो ट्रेन थी, वो आखिरी बार पाकिस्तान ही गई थी और वहां से अब तक डिब्बे वापस नहीं आए। तो वहीं से शुरू होके आ सकती है, वीज़ा से शुरू होने शुरू हो सकते हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन अभी का पहला डिसीजन कश्मीर को दरकरार करके अगर आपने ये काम किया है तो ये बहुत अच्छा काम है। और मैं इस पर शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल मुबारकबाद देना चाहूँगा। इसी के साथ एक और खबर कर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।